Hello, my name is Meenakshi Chaudhary, and in this today video I am going to share my personal experience with a court case. Actually, 5 days ago I was received a summons in my name. I was called by a police officer and he said to me you have to go or present in front of judge for this matter of this case as a witness, or like you have to go there. I was confused and surprised, like why I was even called, why I was receiving this summons, but he didn't tell anything. I said like what I did and why I have to go there. Like I don't know about it. बोला कि he said like I sent you the copy of the summons to your WhatsApp. Please check it, and if you have any other query, you can ask me directly and you can call back. मैंने बोला ठीक है सर, like once I am done with reading this summons, I'll call you back. Then I immediately opened my WhatsApp and checked the whole summons. Like it was actually in my name, and it was basically a district court of Haryana. So I read all the document, but I didn't able to understand like what was this case about and why I was being called. And सिर्फ उसमें यही जानकारी थी कि दिस केस इज इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ हरियाणा एंड दिस इज अ क्रिमिनल केस, criminal matter, and this is against something like XXX versus state of Haryana, and you have to present on like a particular date 13th Feb. So मेरे को तब जाना था और मेरे को 3-4 दिन पहले मिला था ये, तो फिर मेरे को समझ नहीं आया कि मेरे को करने क्या जाना है वहाँ पे. तो फिर मैंने आई कॉल्ड बैक टू दैट पुलिस ऑफिसर. ही सेड लाइक वी डोंट नो ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस केस. वंस यू गो टू जज you can ask it yourself and you will get to know why you have been called. I was like surprised, like कम से कम मेरे को बता दो करने क्या जाना वहाँ पे, क्योंकि बिना जाने वैसे ही आपको चले जाना है तो कुछ तो करवाएंगे, कुछ तो पूछेंगे. बोला कि अगर कुछ पूछेंगे तो बता देना आप. बाकी भाई हमारे पास सारी डिटेल नहीं होती, सारी डिटेल फाइल में है, तो फाइल जज साहब के सामने जाकर खुलेगी तभी पता लगेगा, और हमें इतनी जानकारी नहीं है. हमें तो सिर्फ आपको ये सम्मन देने के लिए बोला गया, तो हमने आपको ये भेज दिया है और आपको 13 तारीख को 13 फेब को सुबह 10 बजे पहुँच जाना उस कोर्ट में. मैंने बोला ठीक है, देखते हैं जो भी हैं. सो मैंने दोबारा उसको रीड करा उसको कि लाइक किसके लिए, बट उसमें था नहीं एक्चुअल में कुछ में, बस यही था कि आपको जाना है, प्रेजेंट होना है. एंड उसमें एक वेबसाइट भी दे रखी थी, तो बोला कि अगर आप कुछ, इसमें लिख रखा था कि इफ़ यू वांटेड टू नो अबाउट द केस यू कैन विजिट टू दिस वेबसाइट. सो आई विजिटेड दैट वेबसाइट. आई डाउनलोडेड अ फाइल लाइक व्हाट वाज दिस केस अबाउट, बट मेरे को कुछ समझ नहीं आया. पहले तो मेरे को इसके लिए फिर मैंने 2-4 यूट्यूब वीडियो भी देखे कि लाइक कोई भी केस की जानकारी आप कैसे लेते हैं, तो मैंने देखा वो, तो फिर मेरे को पता लगा कि हाँ ऐसे ऐसे करना है. तो फिर मैं गई, उसमें कुछ नंबर दे रखे होते हैं केस से कि दिस केस है, और उसमें दे रखा था कि किस जज के सामने है ये केस, किस जज का है. तो फिर वो सारी डिटेल भरी मैंने, उन जज का नाम भरा, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भरा, एंड वो जो नंबर दे रखे थे केस के वो मैंने भरे. तो मेरे को पता लग गया कि हाँ दिस इज़ द केस. बट जो जैसे उसमें वो केस एक्चुअली सितंबर 2025 का केस हुआ है. एंड लाइक आज अभी जो फैब में उसकी ईयरिंग होने वाली थी वो उसकी 17 ईयरिंग थी, तो उसमें मेरे को बुलाया गया था. तो मैंने पढ़ा उसको, बट सारे मैंने पढ़े उसमें क्या क्या उसमें वर्डिक्ट आए हुए थे, बट मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया एक्चुअल में सच में कि ये देख क्या रखा और किसके बारे में केस है. मेरे को 2-4 चीज़ें समझ में आई कि इसमें हाँ उस बंदे को बरी कर दिया गया है, वो अभी पैरोल पे है, और एक्चुअल में आई थिंक वो नाबालिग था, लाइक अंडर एज बच्चा था वो. तो मेरे को यही 2-4 चीज़ें समझ में आए. तो ठीक है, फिर मैंने सोचा भाई जाकर ही पता लगेगा और तो क्या ही करना है. फिर मैं जैसे 13 तारीख को मेरे को जाना था, और वो जो कोर्ट था ना वो हमसे लाइक जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर था. तो आई वेंट देयर विद माई फादर, ऑफ कोर्स, लाइक आई डोंट नो इन द न्यू सिटी, सो आई वेंट.
with my father. So we reached there in the court premises, and I asked to several person, like I have to go to this person, like this is the judge of that case, and I have to go there, like tell me like where I should go. तो उन्होंने मेरे को बताया, तो मैं वहाँ पे गई. वो नॉर्मल कोर्ट था, लाइक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बिल्डिंग थी. वहाँ पे तो मैं गई, तो बोला कि नहीं नहीं यार, ये जो आपका केस है ना, ये जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट का है, तो आपको इस बिल्डिंग के बाहर एक और लाइक एक ऑफिस है, उसमें है जुवेनाइल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो वहाँ जाना. तो मतलब मेरे को पता तो था ये नाबालिग का था, मेरे को ये नहीं पता था कि जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट अलग होता है नॉर्मल कोर्ट से. सो मेरे को पहली बार पता लगा. ओके ठीक है. और मेरे को 10 बजे बुलाया गया था वहाँ पे. तो जब तक मैं वहाँ पे वहाँ पे तो सही टाइम पे 10 बजे पहुँच गई थी मैं, बट क्योंकि मेरे को दूसरी बिल्डिंग में जाना था, तो लाइक यहाँ से 200-300 मीटर दूर थी जहाँ से मैं खड़ी थी. तो फिर बोला कि ठीक आप जल्दी निकल जाइए यहाँ से, और 10 बज गए क्योंकि आपको 10 बजे पहुँचना. तो मैंने बोला ठीक है. तो फिर मैं जल्दी गई और हम वहाँ पे पहुँचे. तो लाइक मैं 10-7-8 तक पहुँच गई थी. मेरे को 7-8 मिनट लेट हो गई थी, बट लकीली जज साहब वहाँ नहीं आए थे अभी, वो लेट थे ऑलरेडी. तो मैंने वहाँ पे गई. वहाँ पे 2-4 वकील बैठे हुए थे, एक मैडम बैठी हुई थी सामने चेयर पे, मुझे नहीं पता कौन थी वो, बट वो जज नहीं थी उस केस की. उसके अलावा एक साइड में एक टेबल लगी हुई थी और उसमें एक आदमी बैठा हुआ था. मैं बोला कि आपको किसके लिए आना, आपको ना. फिर मैंने उनको सम्मन दिखाया. वो मैंने बोला सर मेरे को ये सम्मन प्राप्त हुआ था, मेरे को बोला गया है कि यहाँ पे होगा आपको यहाँ पे आना. तो बोला अच्छा ठीक, आपका नाम क्या. मैंने बोला मीनाक्षी. अच्छा हाँ ठीक, आपको उस केस के लिए एज ए विटनेस बुलाया गया है. फिर बोला कि आप कौन से डॉक्यूमेंट लेके आई हैं इसके लिए. आई वॉज लाइक वोट, कौन से डॉक्यूमेंट, मेरे को कुछ नहीं बोला गया. मेरे को सिर्फ ये सम्मन दिया गया. वो मेरे को बोला कि आपको प्रेजेंट होना है फिजिकली, और मेरे को कुछ नहीं बोला क्या लेके आना है. फिर उन्होंने बोला कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि सम्मन दिया है, आपको बुलाया गया है, तो आपको कुछ तो लेके आना था ना, इसमें मेंशन होगा. मैंने बोला इसमें न तो केस किसके लिए है वो मेंशन है, न तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है किसके लिए. इसमें उस व्यक्ति का नाम नहीं है. वो नाबालिग है तो उसका नाम नहीं होगा आई थिंक, बट उसके पिताजी का नाम या फिर एड्रेस तो होगा. तो आप उससे पता कर लेते क्या है. मैंने बोला कि नहीं सर, इसमें किसी का नाम नहीं है, इसमें सिर्फ गांव का नाम लिखा हुआ है कि कहाँ का है ये, और आपको जाना, बस इतना. बोला ऐसा नहीं हो सकता. फिर मैंने उनको सम्मन की कॉपी दिखाई, तो बोला हाँ ऐसा तो मतलब इसमें नहीं लिखा हुआ है. तो फिर आई थिंक वो रीडर थे, तो उन्होंने बोला कि एक मैडम बैठी हुई थी वकील, बोला कि आप उससे जाकर बात कर लीजिए और वो आपको बता देंगे कि क्या है, आपको क्या करना है. तो फिर मैं उनके पास गई. फिर लाइक उन्होंने बोला अच्छा ठीक है आपका नाम. मैंने बोला ये नाम है, कहाँ से आई हो, क्या लेके आई हो. उन्होंने भी सेम क्वेश्चन किया. मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं पता कुछ लेके आना था, कि मेरे को सिर्फ आने के लिए बोला गया. अच्छा ठीक है मैं बता देती हूँ आपको. तो फिर उन्होंने वो फाइल चेक करी. फिर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिखाया मेरे को, बोला कि अच्छा ये इसके लिए बुलाया गया आपको, ये डॉक्यूमेंट आपने बनाया है. मैंने बोला यस मैडम मैंने बनाया ये डॉक्यूमेंट. वो बोले तो अच्छा ठीक, आपने किसके बेसिस पे बनाए और आप मेरे को ओरिजिनल लेके आई होगी ना, ओरिजिनल दे दीजिए. मैडम ये ओरिजिनल ही है, ये देखो आप इसमें डिजिटल साइन हुए हैं और ये ओरिजिनल ही कॉपी है, और उसमें वैसे भी उसमें भी एक स्टैंप लगा हुआ था, तो लाइक ओरिजिनल कॉपी है ये. बोला अच्छा तो आपके पास भी तो होगा ना इसका रिकॉर्ड. वो रिकॉर्ड तो है, हम ऑफिस के लिए रिकॉर्ड रखते हैं. तो वो बोली अच्छा ठीक है तो आप वो लेके आ जाइए. फिर मैं मैडम अभी तो मैं लेके ही नहीं आई, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कुछ लेके आना. बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको वेरीफाई करके दूँ कि ये सही है, तो मैं इसको वेरीफाई अभी कर सकती हूँ कि ये सही है. फिर बोला ठीक है तो आप एक बार बैठ जाइए, एक बार जज साहब आ जाएंगे ना तो उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या करना है. तो मैं बोला ठीक है. फिर बैठ गई वहाँ पे थोड़ी देर के लिए. तो जज साहब थोड़े ज़्यादा ही लेट थे, तो वो लाइक 11:15 बजे के आसपास आए थे, 11-11:15 बजे के आसपास. तो आकर वो बैठ गए. तो केस की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई. वहाँ पे जो अक्यूज था वो भी आया हुआ था, एंड 2-4 लोग और थे, मुझे नहीं पता कौन थे वो. तो स्टार्टिंग में बोला कि अच्छा कौन कौन सी केस है. उन्होंने पूछा कि बताया होगा उनको कि 2-4 ये केस है, आपको ये करना है वो करना है. तो फिर लकीली पहला ही केस हमारा था. तो फिर वो उन्होंने 2-4 सवाल पूछा. अच्छा आज क्या प्रोसीडिंग करनी है, आज कौन आया है, कौन विटनेस आया है. तो फिर उन्होंने बताया कि 2 विटनेस आए हुए हैं, उसमें से एक मैं विटनेस के रूप में बुलाया गया था मेरे को. तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा अच्छा क्या डॉक्यूमेंट लेके आई हैं. द सेम चीज़ उन्होंने मेरे से पूछा. यार भाई मेरे को पहले बता देते आपको क्या लेके आना, उस संबंध में क्लियर डायरेक्शन दे देते.
बट वहीं से मैंने उनको समझाया कि भाई मेरे को कुछ नहीं बोला गया, मेरे को सिर्फ आने के लिए बोला गया। वो अच्छा तो ठीक है, आपको किसके लिए, आप कहाँ काम करते हो? मैंने बताया कि मैं इस ऑफिस में काम करती हूँ। बोला अच्छा आपने कुछ काम इससे रिलेटेड कुछ इशू करा? मैं बोला कि हाँ ये डॉक्यूमेंट एक है, ये मैंने इशू करा हुआ है और आई थिंक इसके लिए मेरे को बुलाया गया है। तो अगर आप चाहते हो कि ये, अगर आप इसको टेस्टिफाई करना चाहते हो कि दिस इज़ राइट और रॉन्ग, लाइक ये फोर्जरी तो नहीं है, मैंने बोला कि मैं इसको टेस्टिफाई कर सकती हूँ, बाकी डॉक्यूमेंट का मेरे को नहीं बोला। फिर वो उन्होंने 2-4 सवाल किए मेरे से कि आपने किसके बेसिस पे जारी कराई, कौन जारी करता है, आपने कैसे जारी कराई। मैंने बोला कि यार, मैंने बोला कि सर दिस इज़ लाइक एक्चुअली ये जो केस था ना ये दूसरे स्टेट में था, जो जहाँ पे मैं रहती हूँ ना ये उस स्टेट का नहीं था, दूसरे स्टेट का था। तो मेरे को ऐसे लगा कि उनको प्रोसीजर नहीं पता होता था कि ये डॉक्यूमेंट उस स्टेट में कैसे जारी होता। तो मैंने उनको बताया कि हमारे ये होता ना, तो ये वाले जो डॉक्यूमेंट है ना इसको जारी करने की पावर मेरे पास है। आई थिंक लाइक मैं उस पोस्ट पे कार्यरत हूँ तो मैं जारी करती हूँ और इस बेस पे मैंने जारी करा। तो मेरे को थोड़े कन्विंस लगे नहीं वो, मतलब ठीक है। फिर बोला अच्छा ठीक है। तो मैं उन मैडम को बोला कि आप इनका ले लीजिए, जो भी बोल रही हैं वो ले लेना इसको इनसे। फिर मैंने बोला ठीक है। फिर मैं उनके पास गई, बोला कि आप एक बार बैठ जाइए, आपको बता दिया जाएगा। फिर मैं बैठ गई। फिर मैं थोड़ा बाहर चली गई क्योंकि मेरा काम हो गया था। तो मेरे को लगा कि हो गया मेरा काम। बट थोड़ा आधा पूर्ण 1 घंटा वेट करने के बाद मैं वापस गई। तो वापस तो वहाँ पे शायद दूसरे केस की हियरिंग थी, 5-7 लोग बैठे हुए थे। तो मैं वापस उन्हें रीडर साहब के पास गई। मुझे सर बोलो मेरे को क्या करना, अभी कुछ करना तो मेरे को बता दीजिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट क्लियरली मेरे को ये वाले डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं, ये वाले लेके आने हैं, तो मैं अगली बार लेकर आ जाऊँगी, या फिर अभी अगर आपको मेरे को वेरीफाई कुछ करके देना तो मैं वो कर सकती हूँ। फिर बोला ठीक है, यहाँ पर एक बार जज साहब चले जाएँ उसके बाद में आपको बता दिया जाएगा। मैंने बोला आप क्लियर डायरेक्शन तो मांग लीजिए सर से। बोला कि वो तो हमें भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, वो आप इनसे पूछ लीजिए। फिर मैंने बोला कि सर मैं पूछ लेती हूँ कि एक बार ये हो जाए ना कि मेरे को ये वाले एक डॉक्यूमेंट लेके आने, तो मेरे को बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा। तो बोला कि वो थोड़े ऐसे हिचकिचाए कि आपको बोल लूँ इसे कि आप बात कर लीजिए कि नहीं बोलूँ। आई थिंक वो नाराज़ हो जाए, मेरे को नहीं पता कि क्या चल रहा था। फिर मैं चली गई। सर 1 मिनट आप मेरे को कुछ काम है। फिर बोला अच्छा ठीक है बोलिए। फिर मैंने बोला सर मेरे को बता दीजिए आपको मेरे को कौन से डॉक्यूमेंट आपको दिखाने हैं या फिर कुछ टेस्टिफाई करके देना है, बता दीजिए मेरे को क्लियरली। फिर बोला कि आपको दोबारा तो आना ही पड़ेगा। मैंने बोला क्या हुआ सर? बोला कि दूसरी साइड का जो वकील था ना वो नहीं आया हुआ है, तो केस की प्रोसीडिंग तो हो ही नहीं पाएंगी, कुछ आज तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो अगर क्रॉस क्वेश्चन आपसे कुछ होंगे तो फिर अगर वकील ही नहीं आए तो फिर कौन करेगा? तो फिर आज तो काम नहीं हो पाएगा, तो आपको आना ही पड़ेगा, तो अभी तो कुछ फ़ायदा है नहीं। मतलब मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, भाई मैं इतनी दूर से चल के आई हूँ, अभी दूसरा वकील नहीं आया है। तो भाई ऐसे मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मैं थोड़ा एक्साइटेड थी भाई कैसे कैसे क्या होता है, बट कुछ नहीं हुआ उस दिन बेसिकली। एंड एट द एंड ऑफ डे मेरे को ये भी नहीं बताया गया कि आपको दोबारा लेके क्या जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट, क्या प्रूफ करना आपको। मैंने उनको ये तो बोल ही दिया था भाई ये सही है और मैंने ही जारी करा है और ये, बट पता नहीं क्या हुआ, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया अभी तक क्या करके जाना है। सो उस दिन तो हो गया। उस दिन मैं बोला कि आप साइन कर दीजिए और आप चले जाइए, आपको हो गया, आपको अगली बार बता दिया जाएगा कब आना है। आना तो है बट कुछ नहीं डायरेक्शन दिया उन्होंने। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या चल रहा है ये। तो अभी भी मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि मेरे को क्या करना है। तो मैं आ गई वहाँ से, तो बट थोड़ी मैं रिसर्च कर रही हूँ इस बारे में कि लाइक क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, मेरे को क्या लेके जाना है। तो अभी तो मैंने यही सोचा है कि लाइक उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मेरे पास जो भी प्रूफ एविडेंस जो भी है जिसके बेसिस पे वो मैंने जारी करा, वो सारी चीज़ लेके चले जाती हूँ मैं। बट मेरे को थोड़ा ये भी है कि लाइक कौन से डॉक्यूमेंट हम कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं, कौन से नहीं होते। कि लाइक एक्चुअल में बोलूँ ना, मेरे को कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है कि दिस इज़ ओनली ऑफिशियल पर्पज़, दिस इज़ सीक्रेट डॉक्यूमेंट और नथिंग। लाइक हम ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोर्ट को दिखा सकते हैं, या फिर लाइक कोर्ट को हम फोटो कॉपी उपलब्ध करा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अगर आप लोगों को भी थोड़ा पता होना इस बारे में कि लाइक जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था वो में कैसे कार्रवाई होती है एंड क्या क्या करना होता है, लाइक मेरे को कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको कुछ जानकारी हो तो प्लीज़ मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में। आई एम कन्फ्यूज। बाकी मैं भी अपनी रिसर्च कर रही हूँ कि मेरे को क्या करना है। सो दिस वॉज माई होल एक्सपीरियंस। लाइक आई फेल्ट लाइक माई टाइम वेस्ट हो गया पूरा का पूरा, कुछ हुआ भी नहीं, मेरे को क्लियर डायरेक्शन भी नहीं मिली मेरे को क्या करना है, और मेरे को दोबारा उठ जाना पड़ेगा। अब दोबारा में काम बन जाएगा मेरा, वो भी कोई तसल्ली नहीं है। सो या इट वॉज कन्फ्यूजिंग ऑल द थिंग्स। देखते हैं, मैं भी जो अपनी तरफ से मैं कर सकती हूँ कि लाइक सारे डॉक्यूमेंट लेके चले जाऊँ वो तो मैं करूँगी,
आगे अब देखो क्या होता है। सो दिस वॉज माई होल एक्सपीरियंस। मेरे को तो लाइक ये वाली एक्सपेक्टेशन जैसे टीवी सीरियल्स में होता है ना, जज जैसे बैठते हैं वहाँ पे, आपका क्लाइंट आता है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ऐसा कुछ फॉर्मली, इसमें थोड़ा मेरे को इनफॉर्मल चीज़ें ज़्यादा लग रही थी। आई थिंक ऐसा जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, छोटा होगा इसलिए ऐसा इनफॉर्मल लग रहा हो, बट मे बी अगर आपको भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो कि आपको ऐसे डायरेक्टली आपको कोई सम्मन दे दे और बोल ले आपको जाना है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, सो मेरे को बताइए। एंड आज के लिए सब इतना ही। बाकी जो मेरी भी नेक्स्ट हियरिंग होगी मैं आपको पूरी केस की डिटेल बताऊंगी, लाइक क्या हुआ, मेरा काम हो गया कि नहीं हुआ, या फिर मेरे को बार बार जाना पड़ रहा है। सो आज की वीडियो में इतना ही। बाय, फिर मिलते हैं।